हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 20 फेब यहाँ पे फिन निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। तो क्या मार्केट में यहाँ पे अभी सेलिंग आएगी या यहाँ पे इसी तरह मार्केट धीरे धीरे ऊपर चलेगा, इसके बारे में इन डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद सम लॉजिक। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने यहाँ पे क्या प्लान किया था। हमने देखा था सिंपल मार्केट इस तरह से रेंज में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है एंड डेफिनेटली यहाँ पे सब लोग सेलिंग का सोचेंगे क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन मार्केट ऑलरेडी खुद को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बाय गोइंग साइडवेज, राइट। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे 46,600 का लेवल क्रॉस होगा तो मार्केट एक अपर साइड कंटिन्यूशन दे सकता है, ये हमने डिस्कस किया था और इसी का हमने लाइव स्ट्रीम भी किया था आज बेसिकली। और इसी जोन के आसपास हमने यहाँ पे सी में एंट्री भी ली थी। तो डेफिनेटली आप अब चीज़ों को अलाइन कर सकते हो कि किस तरह हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं मार्केट में। और अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली कल भी हम लाइव आएंगे, बेसिकली डेली हम लाइव आने वाले हैं। जब भी पॉसिबल हो एक अच्छा सेटअप बनेगा तो मैं लाइव आऊँगा, आपको वो सेटअप बताऊँगा, उसका लॉजिक बताऊँगा और उसके साथ उस ट्रेड को हम वहाँ पे लाइव में ऑब्जर्व भी करेंगे। अगर आप मेंबर नहीं हो और आपको लाइव ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, वो फ्री में ज्वाइन हो जाएगा। और वहाँ पे लाइव आने से 2-4 मिनट पहले मैं वहाँ पे अपडेट डाल देता हूँ कि ये लिंक है, यहाँ से लाइव ज्वाइन कीजिए। ओके, तो आप डेफिनेटली उसका फिर फायदा उठा सकते हो। चलिए अभी आगे बात करते हैं यहाँ पे होगा क्या। देखिए बैंक निफ्टी अभी क्या कर रहा है, धीरे धीरे साइडवेज जा रहा है, थोड़ा एक स्पाइक मारा, क्लोज कर दिया, आज खुला ऊपर, वापस उसी जोन के आसपास सपोर्ट लेके धीरे अपर साइड गया और यही जोन को रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से थोड़ा नेगेटिव में आके क्लोज कर दिया। ओवरऑल बेसिकली ये धीरे धीरे अपर साइड जा रहा है या फिर आप बोलो साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम में बैंक निफ्टी यहाँ पे चल रहा है। वेयर ऑन द अदर हैंड साइड निफ्टी ने भी थोड़ा ऊपर जाके अपना जो ऑल टाइम हाई है वो टच कर दिया। अब निफ्टी का जो टारगेट था कि चलो ऑल टाइम हाई टच करना है वो तो हो गया, बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म ही कर रहा है, सॉरी अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो अभी भी नीचे ही चल रहा है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, लेकिन अभी सबसे मेजर जो इश्यू है वो है एंगल का। अगर आप निफ्टी की सिर्फ स्पेशली बात करो, निफ्टी में एक टारगेट था चलो ऑल टाइम हाई टच कर रहे, तो तब तक ये जो एंगल बन रहा था इसको इसने सस्टेन करते हुए धीरे धीरे क्यों ना हो इसने अपना ऑल टाइम हाई टच करके ये अपना काम कर दिया। आप नॉर्मली जब इस तरह का एंगल बनता है, ये एंगल फॉल के लिए बनता है, ये नॉर्मली एंगल फॉल के लिए बनता है, राइट। तो यहाँ पे सभी लोग मे बी कल या फ्राइडे के दिन वेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त ट्रेंड लाइन समवेयर लाइक मेरे ख्याल से किसी ने इस तरह से ड्रॉ कर दी होगी, राइट। डेफिनेटली फिर उसके बाद भी मार्केट अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर ली क्योंकि उस वक्त वो वाला एंगल बन रहा था, करंटली ये एंगल बन रहा है। तो अभी भी लोग वेट करेंगे कब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकले और हमें एक सेलिंग का एक फास्ट मोमेंटम नीचे के साइड देखने मिले। देखिए मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था कि जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास होता है, कभी कभी होता है कि टॉप से मार्केट बहुत जैसे फॉल कर देता है और इस जोन के आसपास सभी लोग उसी का वेट कर रहे हैं। एंड जब वेट कर करके लोग थक जाएंगे एंड मान लेंगे कि मार्केट नहीं गिरेगा, मे बी वही एक पॉइंट होगा जब जहां से मार्केट जोर से यहाँ पे फॉल करना शुरू कर दे। ओके, तो बस इस सिनेरियो को आप याद रखिए, इस सेंटीमेंट को याद रखिए। अब हम आते हैं फिर से बैंक निफ्टी की चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी में भी एक हल्का फुल्का ट्रेंड लाइन है, राइट, एक स्ट्रेच्ड मार्केट है, लेकिन मार्केट जो है बैंक निफ्टी इसको साइडवेज जाते हुए इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे भी आता है तब भी वो इतना सेलिंग के लिए नहीं आएगा, इवन निफ्टी भी थोड़ा नीचे आता है। मे बी कल का जो दिन होगा वो मोस्टली डिसाइडिंग डे होगा कि क्या मार्केट यहाँ पे सस्टेन जो कर रहा है इसका ब्रेकआउट देते हुए कंटिन्यू कर देगा या फिर ये थोड़ा सा फॉल दिखाते हुए एक रिट्रेसमेंट की तरफ आएगा, ये कल डिसाइड होगा। एंड मोस्टली उसका जो ट्रिगर होगा वो आपका निफ्टी की तरफ से आएगा, ना कि बैंक निफ्टी की तरफ से, क्योंकि बैंक निफ्टी में ऐसे एंगल इतना स्पेसिफाइड नहीं है जहाँ पे लोग देख के उसके ऊपर एक्शन ले। वैसे अगर आप निफ्टी को देखो तो निफ्टी ने एक अच्छा खासा एंगल बनाया है, तो जब वहाँ पे एक अच्छी खासी प्राइसिंग दिखेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे पोजीशंस बिल्डअप होंगे एंड उसकी वजह से बैंक निफ्टी उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा या फिर उसके साथ सिंक आने की कोशिश करेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में करना क्या है। कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, फिर से अगर ऊपर निकलता है, कल हमने 600 का लेवल डिस्कस किया था, आज हमारा लेवल होगा 700। वापस मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का हल्का गैप अप खुलता है, 46,700 लेवल के आसपास क्रॉस करता है, डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग हो सकती है एंड टेक्निकली बाइंग 47,000 तक जानी चाहिए, लेकिन ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है तो कितना जाएगा कितना नहीं पता। तो जब भी ये 100-150 पॉइंट हो जाएगा आप ट्रेलिंग करना शुरू कर दो। अगर आपका टारगेट बड़ा है, अगर आपके टारगेट छोटे है, फिक्स टारगेट 1:1, 1:1, 1:2, 1:3 जो कुछ है, अगर आपको मिल जाता है आप डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन बाइंग साइड अगर मार्केट निकलता है तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ऊपर जा चुका है और कितना जाएगा, ऐसे ही मोमेंटम में मार्केट चलते जाता है एंड एक पॉइंट पे आप फिर बायर बन जाओगे, फिर मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो जब आपको अंदर से लेके चलो मैं बाइंग कर लेता हूँ, डेफिनेटली वही पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट रिटर्न मारने वाला है। बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ओके,
कल अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन भी खुलता है, दोनों केस में हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या ये जो देखिए जो 16th ऑफ फेब है उसका लो समवेयर लाइक इस जोन का है, जो 19th जो फेब है इसका भी लो यहाँ पे है। तो बेसिकली यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है। तो जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा तब ये बायर्स बेसिकली टेंशन में आएंगे, प्रेशर में आएंगे, उनका लॉस होना शुरू होगा और तभी हमें यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक सेलिंग मिलेगी, क्योंकि ये सेलर ये बायर्स यहाँ से निकल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सेलिंग दिखती है हल्की फुल्की, इसमें बेसिकली आपको फोमो होके या फिर उसके लिए आपको गिरना नहीं है, सॉर्ट ऑफ फॉल नहीं होना है। ट्रैप के लिए आपको वेट करना है प्रॉपर प्राइक्शन का, और जब वो होगा तभी आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी। मतलब कल मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो तुरंत सेल नहीं करना, वेट करना है कि क्या मार्केट 46,300 लेवल को निकालता है या फिर से बाउंस करके यहाँ से ऊपर आता है। तो इस केस में मार्केट एक चैनल में परफॉर्म कर रहा है ऐसा मान लेंगे, एंड उस केस में यहाँ पे एक बाइंग करते थोड़ा अपर साइड का टारगेट हम डेफिनेटली रख सकते हैं। लेकिन दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि यही से डिसाइड होगा कि क्या ये सेलिंग में जाने वाला है कि यहीं से यूटर्न मार के फिर से ये रेंज में ही ट्रेड करेगा। ओके, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा कल ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, क्लियर लेवल्स नहीं मिलेंगे जितना आपको निफ्टी मिलेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे भी लेवल्स है, लेकिन क्लियरिटी आपको ज़्यादा निफ्टी में यहाँ पे कल देखने मिल सकती है। तो वो बस आपको याद रखना है। अब जाएंगे यहाँ पे हम निफ्टी की तरफ। देखिए निफ्टी में जैसे मैंने बोला एंगल तो सेलिंग का बना हुआ है, लेकिन जब तक मार्केट प्रूव नहीं करेगा मैं सेलिंग में आ रहा हूँ तब तक हम खुद सेलिंग नहीं करेंगे। मार्केट फ्लैट खुलता है, फिर फ्लैट खुल के फिर से नीचे निकलेगा, डेफिनेटली फिर ये स्विंग क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि आज का क्लोजिंग यहाँ किया, मार्केट फिर से ऊपर खुला और नीचे आया, तो ये एक प्राइस एक्शन बन जाएगी जो आपको सेलिंग की तरफ लेके जा रही है। डेफिनेटली फिर उसके हिसाब से प्लान किया सकता है। फ्लैट खुलता है, मार्केट ऊपर निकलता है, मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास है, जा भी सकता है या फिर ये फेक ब्रेकआउट दिखाते हुए नीचे गिर सकता है। तो निफ्टी ऊपर निकलेगा तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या ट्रेड ले या ना ले। तो कल अगर अच्छा सेटअप बनता है और अगर लाइव में उस वक्त हम मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम वहाँ पे प्लान आउट करेंगे कि किस तरह यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेट से निफ्टी नीचे आता है और टारगेट क्या रहेगा, तो सिंपल टारगेट रहेगा 22,000 का लेवल, और या फिर आप बोल सकते हो 21,970 का जो लेवल है ये आप टारगेट के लिए रख सकते हो। ये जोन पूरा आपका बेसिकली एक बेस रहेगा जहां से निफ्टी फिर से एक बाउंस ले सकता है। मतलब ये एंगल तो बनाया था, तो एंगल को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट थोड़ा नीचे आया, रिट्रेसमेंट हो गया, चलो अभी फिर से ऊपर जा सकता है। तो वो बेसिकली आगे प्लान करेंगे कि वो किस तरह बनता है, लेकिन कल के लिए एटलीस्ट ये आपको जोन याद रखना है कि इस जोन के आसपास आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। बाइंग का थोड़ा यहाँ पे डाउटफुल है कि कितना ऊपर जाएगा और कितना नहीं। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो क्या यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता है। डेफिनेटली बन सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट में एक लाइन ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये स्ट्रेच होते ऊपर चल रहा है, राइट। रेजिस्टेंस जोन कुछ इस लेवल के आसपास है और दूसरा रेजिस्टेंस जोन हमारा इस जोन के आसपास है, जो मेजर बेसिकली रेजिस्टेंस जोन है। तो कल अगर मार्केट इसी जोन में खुलते हुए फिर 12 बजे के बाद अगर इस लो को या फिर इस हाई को निकलता है तो डेफिनेटली एक मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जाता है एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का। तो 500 से ये 600 आ सकता है या फिर 600 से 700 जा सकता है। उस वक्त किस तरह स्ट्रक्चर बनता है वो हम उसके उस वक्त लाइव मार्केट में यहाँ पे जरूर देखने की ट्राई करेंगे, और वहाँ पे कुछ अच्छा ट्रेड प्लान होता है तो वो भी हम डेफिनेटली यहाँ पे प्लान करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फिर निफ्टी में जरूर यहाँ पे कुछ बन सकता है, बस आपको कल अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना है। 10 का प्रीमियम अगर आपको जरूर फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, 10 का प्रीमियम 15 पे मिला तो भी चलेगा, लेकिन वो 15 का डेफिनेटली 40-50 तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए या फिर 30 तो उसने टच करना चाहिए। ऐसे ही आप प्लान कीजिए, ऐसा नहीं हो कि 10 का लिया 12 पे चला गया फिर रिटर्न मार लिया, तो ऐसा आपको प्लान करके कुछ फायदा नहीं होने वाला। 10 का आप थोड़ा लेट लोगे, कंफर्मेशन के साथ लोगे, लेकिन इतना आपके पास भरोसा होना चाहिए कि 15 का वो एटलीस्ट 30 तक जा सकता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।